क्या कभी सोचा है कि एक मशीन, सिर्फ एक मशीन, पूरी दुनिया को कैसे बदल सकती है? आज हम बात करेंगे प्रिंटिंग प्रेस की, एक ऐसे आविष्कार की जिसने सिर्फ किताबें नहीं छापी बल्कि क्रांतियों को जन्म दिया और सत्ता की नींव तक हिला डाली। जरा सोचिए, एक ऐसा आइडिया जो हवा से भी तेजी से फैल जाए। इतिहास में एक आविष्कार ने ठीक यही काम किया। उसने विचारों को मानो पंख दे दिए और उन्हें दुनिया के हर कोने तक पहुंचा दिया। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस से पहले की दुनिया कैसी थी? जरा कल्पना कीजिए, ज्ञान, नॉलेज वो एक खजाने जैसा था जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों जैसे कि पादरियों और अमीरों की तिजोरियों में बंद था। हर एक किताब हाथ से लिखी जाती थी। इसमें महीने, कभी-कभी तो साल लग जाते थे। तो जाहिर है वो इतनी कीमती होती थी कि कोई आम इंसान तो उन्हें छूने का सोच भी नहीं सकता था। तो सवाल ये उठता है कि ये क्रांतिकारी विचार, ये आइडिया आखिर आया कहाँ से? ये कोई एक रात का चमत्कार तो था नहीं, ये एक लंबा सफर था जो सदियों और महाद्वीपों तक फैला हुआ था। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये कहानी शुरू होती है 6वीं सदी के चीन से। वहां वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी लकड़ी के टुकड़ों से छपाई होती थी। फिर बौद्ध भिक्षुओं के साथ ये आइडिया जापान पहुंचा। सदियां बीत गईं और फिर सिल्क रूट के व्यापारियों के जरिए ये टेक्नोलॉजी यूरोप तक आ गई और वहां से पुर्तगाली मिशनरी इसे भारत ले आए। मतलब ये सचमुच एक ग्लोबल जर्नी थी। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। साल था 1448। जर्मनी में योहान गुटेनबर्ग ने एक मामूली से जैतून के प्रेस को एक ऐसी कमाल की मशीन में बदल दिया जो अक्षरों को बहुत तेजी से छाप सकती थी। ये एक असली गेम चेंजर था। इसने बड़े पैमाने पर किताबों के प्रोडक्शन का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। तो गुटेनबर्ग का ये आविष्कार इतना बड़ा क्यों माना जाता है? असल में ये पुराने और नए के बीच एक जबरदस्त मुकाबला था। एक तरफ थी हाथ से लिखी हुई कीमती दुर्लभ किताबें और दूसरी तरफ थी तेजी से काम करने वाली एक मशीन। और दोनों में फर्क जमीन आसमान का। सोचिए, जहां एक किताब को लिखने में महीनों लगते थे, वहीं ये प्रेस कुछ ही हफ्तों में सैकड़ों एक जैसी कॉपियां छाप सकता था। किताबें अब सस्ती हो गईं, लोगों की पहुंच में आ गईं और ज्यादा टिकाऊ भी थीं। सबसे जरूरी बात, हर कॉपी बिल्कुल एक जैसी थी। यानी अब आइडियाज बिना किसी गलती या बदलाव के फैल सकते। तो ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये थी एक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, एक ऐसी क्रांति जिसने समाज की बुनियाद ही हिलाकर रख दी। इस क्रांति ने ज्ञान का एक ऐसा विस्फोट किया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सवाल यह है कि इस विस्फोट ने हमारे समाज को कैसे बदला? चलिए देखते हैं। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह था। देखिए, किताबें सस्ती हुईं तो जाहिर है ज्यादा लोगों ने पढ़ना सीखा। इससे एक नया रीडिंग पब्लिक यानी पढ़ने वाला समाज पैदा हुआ। अब लोग सिर्फ कहानियां सुनते नहीं थे बल्कि उन्हें पढ़ते थे। और जब लोग पढ़ते हैं तो वो सवाल भी तो उठाते हैं ना। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है मार्टिन लूथर। अगर प्रिंटिंग प्रेस ना होती तो उनके विचार शायद जर्मनी के किसी छोटे से चर्च में ही दबे रह जाते। लेकिन छपाई ने उनके विचारों को पूरे यूरोप में आग की तरह फैला दिया और इससे एक ऐसा धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ जिसने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत रोमन कैथोलिक चर्च की सत्ता को हिलाकर रख दिया था। और ये सिलसिला सिर्फ धर्म तक ही नहीं रुका। प्रिंट ने एज ऑफ एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन की आग को और हवा दी। वोल्टेयर और रूसो जैसे बड़े बड़े विचारकों के आइडियाज अब आम लोगों तक पहुंचने लगे। तर्क, विज्ञान और व्यक्तिगत अधिकारों की बातें होने लगी और इन्हीं विचारों ने राजाओं और चर्च की अथॉरिटी पर सवाल उठाए और आगे चलकर फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी बड़ी घटनाओं को जन्म दिया। लेकिन क्या हर कोई इस बदलाव से खुश था? बिल्कुल नहीं। जो लोग सत्ता में थे उनके लिए तो ये इन्फॉर्मेशन का विस्फोट एक बहुत बड़ा खतरा था। डर क्यों था? क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस ने इन्फॉर्मेशन पर उनकी मोनोपोली, उनके एकाधिकार को तोड़ दिया था। अब बागी विचार, आलोचना, ये सब बहुत तेजी से फैल सकते थे। ये तो सीधे सीधे उनकी सत्ता को चुनौती थी। ज्ञान अब आम लोगों को ताकत दे रहा था और शासकों को इसी बात से सबसे ज्यादा डर लगता था। तो उन्होंने क्या किया? जाहिर है कंट्रोल करने की कोशिश की। सेंसरशिप लगाई गई, कई किताबों पर बैन लगा दिया गया, उन्हें प्रोहिबिटेड लिस्ट में डाल दिया गया। ये विचारों की इस बाढ़ को रोकने की एक बेचैन कोशिश थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
और ये बात हमें आज के दौर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जिन शासकों को उस एक प्रिंटिंग प्रेस से इतना डर लगता था, वो आज हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन और इंटरनेट के बारे में क्या सोचते होंगे। शायद इतिहास हमें यही सिखाता है कि जानकारी को कंट्रोल करने की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, ये बस अपना रूप बदल लेती है। इस पर सोचिएगा जरूर।